बैठक को बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और इसके साथ ही आने वाले समय में क्या कोई बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, जिसे लेकर सुगबुगाहट भी तेज है। उसे लेकर भी संभवतः चर्चा की जाएगी। और रिपोर्ट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सरकार हमेशा डिलीवरी की बात करती है। तो पूरे एक साल के भीतर मंत्रालयों की तरफ से क्या कामकाज किया गया, जो तय चीजें थी क्या उनकी डिलीवरी हुई है, क्या जनता को उसका फायदा मिला है, इसे लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जानी है। सीधे आइए चलते हैं न्यूज रूम। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अदिति, पश्चिम एशिया के संकट से सब वाकिफ है। प्रधानमंत्री मोदी का 5 देशों का दौरा भी रहा और उसके बाद केंद्रीय मंत्री परिषद की यह बैठक। किस तरीके के बड़े फैसलों की उम्मीद बैठक से की जानी चाहिए और क्या कोई फेरबदल के भी संकेत हैं आने वाले समय में? देखिए, इस बैठक को मंत्रिपरिषद की बैठक से ज़्यादा एक रिफॉर्म की बैठक माननी चाहिए। अब रिफॉर्म्स कैसे? मंत्रालयों के रिफॉर्म्स। दरअसल क्या होता है, अडेप्टेबिलिटी एक चीज़ होती है। जब जब भी सिचुएशंस चेंज होती हैं, आपको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्टेबिलिटी भी बदलनी चाहिए। कोरोना में अडेप्टेबिलिटी बदली। हम पहले आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया वाले भारत नहीं थे, लेकिन हमने फिर पीईपी किट से लेकर हमने दवाइयों को, आपने हाल ही में देखा होगा जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि वाई डू वी, जब विदेश दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो एमईए से सवाल पूछा गया था कि वाई डू वी ट्रस्ट यू। तब उन्होंने सबसे पहला सवाल यही कहा कि हमने 100 देशों से ज़्यादा जगह वैक्सीन्स भेजी हैं। दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न यू शुड ट्रस्ट अस और द बॉन्डिंग शुड बिगिन। बहरहाल आज की बैठक भी इसीलिए है कि हम कैसे रिफॉर्म्स लेकर आएँ। हमेशा जब भी चुनौती आती है तो एक होता है मेडिकल सेक्टर, वो रिफॉर्म्स कैसे लेकर आए। दूसरा, क्रूड ऑयल की चुनौती अभी भी चल रही है और आने वाले समय में आ सकती है। उसके अलावा बिजली, सोलर, तो ये बहुत सारे ऐसे मंत्रालय हैं जहां पर क्या नए रिफॉर्म्स लाए गए हैं या लाए जा सकते हैं। जब चैलेंजिंग टाइम हो उस समय आप कैसे परफॉर्म करेंगे, भारत देश की स्थिति कैसे आप स्टेबल रखेंगे। इस बैठक से पहले कई मंत्रालयों को ये कहा गया कि पिछले 2 साल का आपका परफॉर्मेंस क्या है, लैंडमार्क क्या चीज़ें आपने की है। और कई बड़े मंत्रालयों में तो पिछले 12 साल के परफॉर्मेंस की बात की गई। और इसकी वजह यह है कि आज है 21 मई, लेकिन 26 मई को नरेंद्र मोदी सरकार का, जो पहली सरकार जब गठित हुई थी, 26 मई को 12 साल पूरे होंगे। और दूसरी वजह यह है कि 9 जून को मोदी 3.0 के 2 साल पूरे होंगे। तो ये उस उपलक्ष्य की भी बात है कि हम कहाँ तक आ गए, कहाँ से शुरू किया था, कहाँ आ गए। जब हम पीछे देखते हैं तो हमने क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, हमने क्या क्या बदलाव किए हैं, क्या हम नहीं कर पाए। और फिर क्या होता है कि 12 साल का एक पूरा आईना देखते हैं, वो मेमोरी डाउन द लेन के साथ साथ ये है कि आगे क्या करना है। तो ये बैठक होगी। बहुत सारे मंत्रालय में देखा, जब मैं फील्ड में होती हूँ तो देखते हैं कि तैयारियां हो रही थी अधिकारियों द्वारा कि ये परफॉर्मेंस हुआ, ये रहा, ये रह गया, ये हमने ट्रेजेक्ट्री में कहा था कि कर देंगे लेकिन ये नहीं हो पाया। ऐसी तमाम तरीके की चीजें। तो ये आज एक वित्त मंत्रालय पर भी मुझे लगता है कि एक फोकस रहेगा। और आने वाले समय में अगर चुनौतियां आती हैं, क्योंकि पूरे दुनिया की जैसी हालत है और ख़ास तौर से जो डॉलर की बढ़ती कीमत और रुपये का उसके तुलनात्मक गिरना, जाहिर बात है कि आने वाले समय में अगर किसी तरीके का संकट पश्चिम एशिया संकट के बीच में आता है भारत पर, तो इकोनॉमिकली, क्योंकि हम तो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वैसे ही हैं, लेकिन वो मजबूती कैसे बनी रहे और उसमें क्या बदलाव हो, तो वित्त मंत्रालय पर भी खास एक फोकस रहेगा इस बैठक में। और इसके लिए प्रेजेंटेशंस तैयार की गई हैं कई मंत्रालयों द्वारा। दरअसल क्या होता है कि वित्त मंत्रालय इज इंटरकनेक्टेड विद लॉट ऑफ अदर मंत्रालय, स्पेशली एमएसएमई और जो उद्योग मंत्रालय होता है, उनकी एक कंबाइंड प्रेजेंटेशन होती है। क्या होता है, अगर बहुत आम भाषा में समझे, कमाई और जो आय आपकी होती है और आपका खर्च होता है। वित्त मंत्रालय आपको ये एक ब्रीफ देता है कि हम उस समय तेल खरीद रहे थे इतने रुपए में, आज हम तेल खरीद रहे हैं इतने रुपए में। ये जो डेफिसिट हो गया या ये जो एक्स्ट्रा खर्च हो गया, तो उस आय को कैसे बढ़ाया जाएगा। फिर रोल आता है जो व्यापार, एमएसएमई, दूसरे मंत्रालयों का। तो ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो ये जो इकोसिस्टम है, जो चेन है, ये कैसे चलती रहेगी, इसको लेकर भी
एक प्रेजेंटेशन तैयार किया। देखिए दरअसल आज ये भी चर्चा होगी कि जब प्रधानमंत्री इस समय 5 देशों की यात्रा करके आए हैं तो वो क्या लेकर आए हैं झोले में, तो वो उस बात की बधाई सूत्रों ने बताया कि वो बताएंगे कि हमारी जो चुनौती मार्ग 2047 का विजन है अलग, इसके अलावा 2029 तक का विजन है वो भी अलग है, लेकिन हमारा इमीडिएट क्या ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें इमीडिएट आई हैं जो अगले 1-1.5 साल में चीज़ों को हमको आत्मनिर्भर बनाएंगी। ये सब तो हुआ एक जो सरकार के लिहाज से काम। लेकिन अब आते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पिछली बैठक हुई थी जून में, मैंने जून में कवर किया था, और जो मंत्रिमंडल फेरबदल से जोड़कर इसको देखा जा रहा है 2021 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होते ही मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था और ये वजह से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी वजह ये है, नरेंद्र मोदी को अगर आप एज अ पॉलिटिशियन समझेंगे तो जब वो सीएम हुआ करते थे उनकी एक जो कार्यशैली का हिस्सा है ये कि कैसे उनको बदलना है, रिव्यू करना है, किसने अच्छा परफॉर्म किया वो अपग्रेड होंगे, कोई किसी को संगठन की जरूरत है, किसी को कुछ जरूरत है, तो वो जब सीएम थे तब भी ऐसे बदला जाता था, बहुत नए चेहरे आते थे, और अभी भी 2.5 साल पूरे हो चुके हैं तो अब ये माना जा रहा है बदलेंगे। आखिरी लाइन ये है कि आज होगा ये बात नहीं है, पर जुलाई तक उम्मीद की जा रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा और उससे पहले संगठन में भी विस्तार होगा। कई सारे मंत्रियों का राज्यसभा खत्म भी हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ी देर में इस बैठक का आगाज होने वाला है, उस पर भी नजर रहेगी। अदिति, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।